हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इतिहास में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो पहले हम इसके वन लाइनर देखेंगे, फिर बाद में इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी। हिजरी सन का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी और फायान भारत आया था 405 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल था सन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। फिर क्या है, भेनसांग भारत आया था। कब आया था ये आया था 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया था, जो कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तथा मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1206 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 ईस्वी में। और लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1451 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? देखिए, इसमें काफ़ी मतभेद है। इसमें कई इतिहासकार 1472 मानते हैं, तो कई इतिहासकार 1486 मानते हैं। देखिए, कोई एक देगा क्वेश्चन में। तो अगला देखिए कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था? तो 1510 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। बाबर ने भारत में प्रवेश कब किया था? तो 1519 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1562 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 1565 ईस्वी। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 1577 ईस्वी में। इसे किसने बसाया था? इसे बसाया था अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। और ये भारत कब आए थे 1608 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? सन 1605 ईस्वी में। तो ये हो गए वन लाइनर। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन। तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 1012 ईस्वी, 1015 ईस्वी, 1025 ईस्वी या फिर 1020 ईस्वी। कब हुआ था आक्रमण? 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। अगला देखिए, गुलाम वंश की स्थापना
डैश डैश को हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी, 1205 ईस्वी, 1210 ईस्वी या फिर 1191 ईस्वी। तो कब हुई थी गुलाम वंश की स्थापना? कब हुई थी? 1206 ईस्वी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम। अगला देखिए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1347 ईस्वी को। कब हुई थी? 1347 ईस्वी को। भेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला देखिए कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1460 ईस्वी, 1502 ईस्वी, 1451 ईस्वी, 1506 ईस्वी। कब हुई थी? तो ये हुई थी लोधी वंश की स्थापना सन 1451 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 55 ईस्वी, 60 ईस्वी, 74 ईस्वी या फिर 78 ईस्वी में। कब हुआ था? ये हुआ था सन 78 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 78 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था? गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था? 1510 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में या फिर 1514 ईस्वी में। कब हुआ था गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा? ये हुआ था 1510 ईस्वी में। कब हुआ था? 1510 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 1290, 1310, 1315 और 1320। कब हुई थी ये हुई थी 1320 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1472 में, 1485 में या फिर इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? ये हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगला देखिए चौसा का युद्ध डैश 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 को लड़ा गया। कब लड़ाया गया था चौसा का युद्ध? ये लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और शेरशाह हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1500 में, 1600 में, 1605 में या फिर 1590 में। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? कब हुई थी? ऑप्शन बी 1600 में। कब हुई थी? 1600 में। विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में कब आया था? विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में कब आया था? 1206 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में या फिर 1336 ईस्वी में। तो कब आया था ये अस्तित्व में? ये आया था 1336 ईस्वी में। कब आया था? 1336 ईस्वी में। अगला देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1290 ईस्वी, 1172 ईस्वी, 1190 ईस्वी या फिर 1192 ईस्वी। कब हुआ था ये हुआ था सन 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला देखिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 में। और ये तराइन के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला है कि बाबर ने भारत में प्रवेश कब किया था? तो कब किया था? 1526 ईस्वी में, 1517 ईस्वी, 1519 ईस्वी या फिर 1523 ईस्वी। देखिए बाबर ने भारत पर जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कई लोग सोचते होंगे जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तब भारत में प्रवेश किया था बाबर ने, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पहले भी बाबर कई बार भारत आ चुका था। जैसे कि उसने प्रथम बार
कब प्रवेश किया था? तो ये किया था 1519 ईस्वी में। कब किया था? 1519 ईस्वी में। अगला देखिए, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1290 ईस्वी में। कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की हिजरी सन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था हिजरी सन का प्रारंभ? ये हुआ था सन 622 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो हजरत मोहम्मद के द्वारा किया गया था। अगला देखिए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 में। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और कब की थी? 1492 में। कब की थी? 1492 में। अगला देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी या फिर 1529 ईस्वी। तो कब हुआ था? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी। अगला देखिए, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसने लगातार 1526, 27, 28, 29, 28 में सॉरी नहीं लड़ा था, 29 में लड़ा था। 3 युद्ध लगातार लड़े थे और 1530 में क्या हुआ था? इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1426 ईस्वी, 1439 ईस्वी में, या फिर 1420 ईस्वी, या फिर 1414 ईस्वी। कब हुई थी? तो सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी 1414 ईस्वी। कब हुई थी? 1414 ईस्वी। अगला है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में, तो 1560 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। ये इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अकबर ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1571 ईस्वी में। कब हुई थी? 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। अगला है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1590 ईस्वी में, 1596 में, या फिर 1600 में, या 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? सन 1605 ईस्वी में। कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। अगला देखिए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1519 ईस्वी, 1521 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, या फिर 1527 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी, उसी युद्ध के समय से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला देखिए कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, 1545 में, 1556 में, या फिर 1550 में। कब हुआ था अकबर का जन्म? सन 1542 में। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1556 ईस्वी, या फिर 1560 ईस्वी। ये ध्यान रखिए कि जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तभी अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और तब अकबर 13 साल का था। कितने साल का था? 13 साल का। और इसका संरक्षक बनाया गया था बैरम खां को। तो इसका ऑप्शन का कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और अभी अभी मैंने बताया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो अगला कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 1556 ईस्वी। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला देखिए कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1483, ऑप्शन बी 1485, ऑप्शन सी 1486, या फिर ऑप्शन डी 1480। तो कब हुआ था बाबर का जन्म? बाबर का जन्म हुआ था सन
1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483। अगला देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1571 में, 1574 में, या फिर 1576 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 ईस्वी में। इसमें ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। अगला देखिए कि विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में, या फिर 1568 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? ये हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें जरूर।